बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। कब्रिस्तान जाने का हुक्म हमें दो वजह से, एक तो ये कि आखिरत की याद ताज़ा होती है, एक ये कि कोई बड़ी शख्सियत अगर दफन हो तो इंसान उनकी कब्र पे जाके उनके लिए दुआ कर सकता है। लेकिन ये भी जब उस मज़ार पे बिदात ना हो रही हूँ, क्योंकि हदीस में आता है मन कस्सरा सवाद कौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के में इजाफे का ज़रिया बनता है ना, यानी उनको गोया बढ़ा कर दिखाने का सबब बनता है, तो वो भी उन्हीं में से। तो मज़ारों पे नाच गाने हो रहे हैं, कव्वालियाँ हो रही हैं, लोग मन्नतें मान रहे हैं, तो ऐसे मज़ार पे आप जाएंगे और वहाँ जाके आपकी नीयत बेशक सिर्फ ये है कि वहाँ उनके लिए दुआ करना, लेकिन इससे लोगों में ये गलत फहमी होती है कि ये इसलिए गए हैं कि ये भी गोया बिदती है। तो या तो वज़ाहती बयान जारी करे इंसान कि मैं तो इसलिए नहीं गया, मैं इसलिए गया हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि इन चीज़ों से इज्तिनाब किया जाए, जाएँ ही नहीं मज़ारों। और दोस्तों, मैं चंद देर आपके सामने वो अजीम गुफ्तगू पेश करने की सादत हासिल करूँगा जिसकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा बदअक़ीदगी का और बेराह रवी का शिकार हो रही है। आप इतनी बात सुन ले, मेरी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब जुमला आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, हम किसी भी वलीउल्लाह के पास जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल पेश करते हैं और बाज़ दीवाने आशिक अकीदतमंद चौखटें भी चूमते हैं, मज़ारात को भी चूमते हैं। अभी सरकार गौसे पाक की चादर अक़दस मज़ार शरीफ की आई तो सारे आशिक उस पर टूट पड़े। ये हमारी दीवानगियों को देखकर लोग इसको अजीब व गरीब शक्ल में पेश करते हैं और भोला भाला मुसलमान इसके शिकार होकर बदअक़ीदगी का शिकार हो जाता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप याद रख ले, हम किसी भी वलीउल्लाह को जब उनकी बारगाह में जाते हैं, नजर पेश करते हैं, तो खुदा की कसम हम उन्हें खुदा समझकर नहीं जाते। हम उन्हें खुदा समझकर उनके दर पर खुदा के जैसा समझकर भी, खुदा के बराबर समझकर भी हम इनको खुदा का महबूब समझकर तशरीफ लाते हैं। ये खुदा के महबूब हैं, ये खुदा के प्यारे हैं, ये रब के चहीते हैं, ये रब के लाडले हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो, सरकार शाह मीरा का दरबार 800 साल से सजा ही सजा है। ये दरबार में रहमत अनवार खैर व बरकत तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आप सोचो, इस गुजरात की धरती पर कैसे कैसे लोग आए होंगे, कैसे कैसे शहीनशाह आए होंगे, कैसे कैसे सूरमा आए होंगे, लेकिन आज किसी का दरबार सजा हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े शहीनशाह गुजर गए, किसी के दरबार पर ये भीड़, ये मेला लगा हुआ नहीं है। खुदा की कसम, मैं जब यहाँ आया उस वक्त तक भी मुझे ना मालूम था कि ये गौसे पाक का पोतरा है, ये नस्ले गौसे आजम है। मगर दोस्तों, जब ये भीड़ देखता हूँ तो अपने आप से पूछता हूँ, तुझे यहाँ किसने बुलाया है, किसकी अकीदत ने बुलाया है, किसकी मोहब्बत ने बुलाया है? जवाब मिला, अहमद नक्शबंदी, तुझे किसी आशिक ने नहीं, इनके परवरदिगार ने बुलाया। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, महबूबों के दर पर कोई आता नहीं है, मौला भिजाता है।
अल्लाह जिनको अपनी रहमत से सरफराज करना चाहता है उन्हें अपने महबूबों की चौखटें चूमने की सादत अता फरमाता है, उनके दरों पे बैठने का शर्फ अता करता है। दोस्तों, तुम आए नहीं हो, तुम्हारे रब ने तुम्हें भिजाया है, तुम्हारे रब ने तुम्हें भिजाया है। और याद रखो, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, जितने आए हो इन्हें कोई खुदा समझकर नहीं आया है, इन्हें कोई खुदा के जैसा समझकर नहीं, खुदा का महबूब समझकर आया है। अब प्यारे दोस्तों, अब अल्लाह अल्लाह होकर किसी को चुन के अपना महबूब बना ले तो हम लोग बंदे होके, गुलाम होके, गुनहगार होके, सियाकार होके उस महबूब की इज्जत कर ले तो टेंशन की क्या बात है? अरे भाई, इज्जत करने में क्या टेंशन? चौखट चूमे, अरे हौला हो गया। चौखट चूमना कोई गुनाह थोड़ी है, कोई अजाब थोड़ी है भाई। अबे दीवाने, चौखट सबकी नहीं चूमी जाती, चौखट तो उसकी चूमी जाती है जिनके दरों पर 24 घंटे अनवार बरसती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चूमने में भी टेंशन। अजीब व गरीब मेंटली रिटायर्ड कौम है। चादर चढ़ा दिए तो शिर्क, लीजिए गम्मत। अबे दीवाने, चादर चढ़ाने में कहीं की शिर्क है रे? फूल चढ़ाने में कहीं का बिदअत, कहीं का हराम, कहीं का नाजायज, कहीं के मसले मेरे भाई। ये तो भोले भाले मुसलमानों को, पान डब्बे वालों को, तरकारी वालों को, ऑटो वालों को, रिक्शे वालों को पकड़ पकड़ के हौला बना, शिर्क है बोलते अम्मा भाई, कहेगा शिर्क है मेरे भाई? चिचोरे बने की हद हो गई। कहेगा शिर्क है मेरे भाई?